सुबह 8 बजे का वक्त था। कबीर के रूम में अलार्म बजता है। हयात सो रही होती है। अलार्म एक बार बंद होता है, फिर दोबारा बज उठता है। हयात चीख कर हुआ जाती है, उफ, ये अलार्म भी ना। वो जल्दी से फ्रेश होती है और नीचे डाइनिंग टेबल पार आ जाती है। राजवीर घर पर नहीं होते। इशिता किचन से बाहर आती है। हयात, गुड मॉर्निंग मॉम। इशिता, गुड मॉर्निंग बेटा। हयात थोड़ा इधर उधर नजर घूमती है। हयात, डैड कहाँ है? इशिता, ऑफिस का काम था, इसलिए जल्दी चले गए। हयात थोड़ा ऑब्जर्व करती है और बोलती है, हयात, पिछले कुछ दिन से डैड बहुत जल्दी जा रहे हैं और रात को लेट आ रहे हैं। इशिता हल्का सा स्माइल करती है। इशिता, वर्क प्रेशर होगा बेटा। हयात थोड़ा मजाक के मूड में बोलती है। हयात, मुझे तो लगता है डैड के अंदर भी कबीर का भूत आ गया है, बस काम ही काम। इशिता हंस देती है, फिर थोड़ा सा सीरियस होके बोलती है, इशिता, क्या तुम्हें मेरा बेटा इतना ज्यादा दिखाई देता है? कभी कभी लगता है तुम उसको लेके थोड़ा ज्यादा ही सोचती हो, मजाक में ही सही। हयात थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपनी बात संभलती है और बोलती है, हयात, नहीं मॉम, मैं तो बस ये कह रही थी कि कबीर को जब भी मेन कॉल करती हूँ ना, वो सीधा बोल देते हैं आई एम बिजी। बस एक ही बात, जैसे एक हाई डायलॉग रिपीट मोड पे चल रहा हो। इशिता ये सुनते ही जोर से हंस देती है, फिर थोड़ा आंखें छोटी करके बोलती है। हयात जल्दी से मुस्कुरा कर बोलती है, हयात, नहीं मॉम, मैं मजाक कर रही थी, बस इतना ही कि वो हमेशा आई एम बिजी बोलते हैं, जैसे एक हाई डायलॉग रिपीट मोड पे चल रहा हो। नाश्ता कंप्लीट होता है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं। इशिता कॉलेज पढ़ने के लिए निकल जाती है और हयात अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। हयात अपने कॉलेज पहुंच जाती है। कैंपस में स्टूडेंट्स की चहल पहल होती है, सब अपनी क्लासेस के लिए जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं। हयात अपनी क्लास में एंटर करती है। आज लेक्चर थोड़ा बिजी स्केड्यूल वाला होता है, इसलिए पूरी क्लास ऑलरेडी फिल्ड होती है। प्रोफेसर लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं और हयात अपनी सीट पर बैठ जाती है। वो नोटबुक खोलती है, लेकिन उसका ध्यान थोड़ा सा अब भी कबीर की बातों पर होता है। कभी कभी वो पेन को घूमते हुए सोचती है, हर बार आई एम बिजी, क्या सच में इतना बिजी हो सकता है कोई? फिर वो खुद को फोकस करने के लिए थोड़ा शेक ऑफ करती है और लेक्चर पर ध्यान दीन लगती है। क्लास में नोट्स लिखने की आवाज, प्रोफेसर की एक्सप्लेनेशन और स्टूडेंट्स की हल्की हल्की एक्टिविटी चल रही होती है। हयात कॉलेज में बैठी हुई थी। पूरा दिन बीत गया था, लेकिन कबीर ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। दूसरी तरफ कबीर ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में बिजी था। उसका फोन साइलेंट पर था, फिर भी स्क्रीन बार बार चमक रही थी। मीटिंग पर पूरा ध्यान होने की वजह से कबीर ने फोन की तरफ देखा तक नहीं। हयात कॉलेज के बाहर पानीपुरी वाले के पास गई और उसका फोन लेकर कबीर को कॉल किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। हयात ने नाराज होकर फोन वापस कर दिया। ये कबीर भी ना, ऐसा क्या काम कर रहा है जो एक फोन भी नहीं उठा सकता, उसने धीरे से खुद से कहा। घर लौटते वक्त हयात कार में बैठी ड्राइवर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक थी। ड्राइवर अंकल, आपका फोन मिलेगा? हयात ने मासूमियत से पूछा। ड्राइवर घबरा गया। मैडम, नहीं, छोटे बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। हयात ने भौं चढ़ते हुए कहा, मैं भी गुस्सा करती हूँ अगर आपने फोन नहीं दिया तो। ड्राइवर हंस पड़ा। मैडम, आपका गुस्सा संभल सकते हैं, लेकिन छोटे बाबा का नहीं। मतलब आप फोन नहीं देंगे? हयात ने मुंह फूला कर पूछा। सॉरी मैडम। हयात ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उसने घर की आंटी को किसी से फोन पर बात करते देखा। आंटी, जरा फोन दीजिए ना। आंटी हयात का प्यारा सा चेहरा देखकर मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, ले लो। हयात के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। उसकी क्यूट सी जिद वकाई में काफी असरदार थी। लेकिन इस बार हयात का चेहरा उतर गया। कबीर ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया? हयात ने हैरानी से कहा। उसने फोन वापस कर दिया और मुंह फूलाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रात हो गई। डिनर टेबल पर इशिता पहले से बैठी हुई थी। हयात भी आकर कुर्सी पर बैठ गई। मॉम, आज का दिन कैसा था? हयात ने मुस्कुरा कर पूछा। इशिता ने पानी का ग्लास उठाते हुए कहा, अच्छा था। तुम्हारा कैसा था? हयात फौरन बोली, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही थी। डैड कहाँ है? हयात ने पूछा। इशिता ने जवाब दिया, आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, थोड़ा लेट आएंगे। हयात बस ओह बोलकर खाना खाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। डिनर के बाद वो अपने कमरे में गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
थोड़ी देर बाद वो इशिता के रूम में पहुंच गई। इशिता बेड पर बैठी एक बुक पढ़ रही थी। मॉम, हयात ने धीरे से आवाज लगाई। इशिता ने किताब से नजर उठाई। डैड आए क्या? नहीं, हयात ने मुंह बना लिया। इशिता मुस्कुरा दी। सुबह से ये तीसरी बार पूछ रही हो? हयात बेड के कोने पर बैठ गई। मुझे डैड से बात करनी है। इशिता ने घड़ी की तरफ देखा। हयात, रात के 10 बज रहे हैं। तो डैड कब आएंगे? हयात ने बच्चों की तरह पूछा। इशिता ने उसके सर पर हाथ रखा। जल्दी आ जाएंगे। अब तुम जाकर सो जाओ। नहीं मॉम, मैं डैड का वेट करूंगी, हयात ने जिद से कहा। इशिता बस उसे देखती रही। हयात की आंखों में नींद साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो जागने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो इशिता के पास आकर बैठ गई और अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। इशिता धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। 1 घंटा बीत गया। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। हयात की आंखों में अचानक चमक आ गई। डैड आ गए, वो खुशी से बोली और जल्दी से हॉल की तरफ भाग गई। राजवीर घर के अंदर आए और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हयात पहले से ही उनके रूम के बाहर खड़ी है। डैड, आप आ गए, हयात ने मुस्कुराते हुए कहा। राजवीर भी मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। राजवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरा वेट? हाँ, आप रूम में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर हयात जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। कुछ पल बाद वो एक ग्लास पानी लेकर वापस आई। डैड, पानी। राजवीर ने ग्लास ले लिया। तब तक इशिता भी रूम में आ चुकी थी। राजवीर और इशिता दोनों छुपछाप हयात को देख रहे थे। हयात थोड़ी घबरा गई। राजवीर ने पानी का एक घुंट पिया और प्यार से पूछा, अच्छा, अब बताओ, क्या बात है? तुम मुझे इतनी रात तक क्यों वेट कर रही थी? हयात ने एक पल के लिए इशिता की तरफ देखा, फिर राजवीर की तरफ। उसके चेहरे पर शरारत और परेशानी दोनों साथ नजर आ रहे थे। हयात ने दोनों हाथों को बांधकर राजवीर की तरफ देखा। डैड, टाइम क्या हो रहा है? राजवीर ने घड़ी देखी और हैरानी से बोला, 11:30 हो रहे हैं। क्यों? हयात ने आंखें सिकोड़कर उन्हें देखा। तो अब बताइए, आप बाहर क्या कर रहे थे? राजवीर कुछ बोलने हाय वेल्ड की हयात ने तुरंत उंगली उठा दी। नहीं, ये मत बोलना, ऑफिस का काम था, मीटिंग थी, पार्टी थी, या कोई और एक्सक्यूज था। बिल्कुल मत बोलना। राजवीर और इशिता एक दूसरे को देखने लगे। हयात का चेहरा पूरी तरह सीरियस था, लेकिन उसकी नाराजगी भी किसी क्यूट बच्ची जैसी लग रही थी। इशिता छुपछाप खादी तमाशा देख रही थी। हयात गुस्से में रूम के अंदर चक्कर लगाने लगी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, काम था बेटा। काम था? हयात तुरंत उनकी तरफ मुड़ गई। डैड, मैं आपको भूलने वाली नहीं हूं। राजवीर ने भावे उठा दी। हयात ने पूरी अथॉरिटी के साथ कहा, एक बात क्लियर कर देती हूं। अब राजवीर और इशिता दोनों उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कल से आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाएंगे और रात 9 बजे घर आ जाएंगे। राजवीर की मुस्कान और बढ़ गई। अच्छा जी। हाँ, और अगर 1 मिनट भी लेट हुई ना, हयात ने वार्निंग डीन वेल अंदाज में उंगली दिखाई, तो ऑफिस में ही सो जाना, घर मत आना। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। इशिता ने हंसी रोकने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। राजवीर भी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पा रहे थे, लेकिन हयात पूरी तरह सीरियस थी। हाँ, मैं सच कह रही हूं। ये कहकर वो गुस्से में पलटी और तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चल दी। राजवीर उसे जाते हुए देखते रहे। जैसे ही हयात रूम से बाहर गई, इशिता और राजवीर दोनों जोर से हंस पड़े। ये लड़की भी ना, राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर राजवीर अपनी हेड चेयर पर बैठे युदा। उनके एक तरफ इशिता और दूसरी तरफ हयात बैठी थी। सब छुपछाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी हयात ने मासूमियत से पूछा, मॉम, आपसे एक बात पूछूं? इशिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पूछो। हयात ने एक नजर राजवीर की तरफ देखी और फिर इशिता की तरफ मुड़ गई। मॉम, मेरा फ्रेंड राहुल याद है? पिछले हफ्ते शॉपिंग मॉल में मिला था। इशिता ने थोड़ी देर सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटा, याद है। हयात तुरंत बोली, वो आपको बहुत पसंद करता है। इशिता का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या? हयात बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर बोली, हाँ, जब से उसने आपको देखा है, तब से उसका आप पर क्रश है। इस बार इशिता की नजर सीधी राजवीर पर गई।
राजवीर भी खाते खाते रुक गए और धीरे से हयात की तरफ देखने लगे। हयात जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आराम से जूस पीती रही। फिर बोली, राहुल चाहता है कि वो आपको कॉफी डेट पर ले जाए। राजवीर ने धीरे से चम्मच टेबल पर रख दिया। इशिता ने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन हयात अभी रुकी नहीं थी। वैसे भी किसी के पास आपके लिए टाइम हाई कहा है मॉम, कोई ना कोई तो आपको बाहर ले ही जाए। अब राजवीर को समझ आ गया था कि ये कल रात वाली बात का बदला चल रहा है। हयात ने नटखट अंदाज में कहा, कॉफी डेट पर चले जाना चाहिए। इशिता ने राजवीर की तरफ देखते हुए मुस्कान छुपाई और फिर हयात का साथ देते हुए बोली, हाँ बेटा, मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है। राजवीर ने भावे चड्डा दी। इशिता आगे बोली, वैसे भी किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब हयात और इशिता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। राजवीर ने आंखें सिकोड़ कर हयात की तरफ देखा। अच्छा, तो बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? हयात ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाया। मेन? मुझे क्या चाहिए? राजवीर ने सर हिला दिया। हाँ, तुम्हें। सुबह सुबह मेरी वाइफ को कॉफी डेट पर भेजने की प्लानिंग क्यों चल रही है? हयात ने तुरंत अपनी तरफ उंगली पॉइंट की। डैड, मैं आपकी वाइफ को दूर कर रही हूँ। हाँ, हयात ने ड्रामा करते हुए कहा। डैड, राहुल ने मॉम को कॉफी डेट का ऑफर दिया है। जाना या ना जाना मॉम की मर्जी है ना मॉम? हयात और राजवीर दोनों इशिता की तरफ देखने लगे। इशिता को पूरी बात में बहुत मजा आ रहा था, इसलिए उन्होंने भी जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बिल्कुल। राजवीर ने अब सीधा इशिता की तरफ देखा। तो तुम्हें कॉफी डेट पा जाना है राहुल के साथ? इशिता हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी हयात बीच में बोल पड़ी, तो आप ले जाएंगे क्या? राजवीर चुप हो गए। हयात ने मौका देखकर फिर वार किया, नहीं ना आप ऑफर करते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। ये कैसा सिस्टम है डैड? अब राजवीर को पूरी बात समझ आ गई। ये सब कल रात के लेट आने का बदला था। राजवीर ने कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, तो तुम चाहती हो कि मेन मॉम को डेट पा ले जाऊं? हयात ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं, वो मॉम की मर्जी है। अब राजवीर और हयात दोनों इशिता की तरफ देखने लगे। हयात ने फिर शरारत से कहा, मॉम, सोचिए, अगर आप डैड के साथ डेट पार गई तो हो सकता है डेट पार भी लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम करने लग जाए। इशिता की हंसी निकल गई। वैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है। बस। हयात ने टेबल पर हाथ मारा। इसलिए राहुल बेटर ऑप्शन लग रहा है। इशिता ने भी मजाक में हाँ में सर हिला दिया। राजवीर ने दोनों को घूर कर देखा। तुम दोनों मिलकर मेरी इमेज खराब करना बंद करो। हयात ने नखरे से कहा, मैं तो बस एडवाइस दे रही थी। बहुत डेंजरस एडवाइस, फ्री एडवाइस थी। पसंद ना आए तो इग्नोर कर दीजिए। इशिता अपनी हंसी रोक नहीं पा। राजवीर ने दोनों को कुछ देर तक देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, इशिता, तुम कहीं नहीं जा रही। हयात के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। और तुम? राजवीर ने हयात की तरफ देखते हुए कहा, आज बहुत ज्यादा शरारती हो रही हो। मैं तो बस एडवाइस दे रही थी, हयात ने मासूमियत से कहा। राजवीर ने सर हिला दिया। फिर उसने इशिता की तरफ देखा। वैसे? इशिता ने भावे उठाई। कॉफी डेट पा जाना है तो राहुल के साथ नहीं। हयात और इशिता दोनों चुप हो गई। राजवीर ने अपनी कॉफी का कप उठाया और मुस्कुराते हुए बोला। राजवीर ने हयात की तरफ देखा और फिर इशिता की तरफ। ठीक है। हयात हैरान हो गई। ठीक है? राजवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ, आज रात डिनर डेट। इशिता ने भी हैरानी से उनकी तरफ देखा। आज हयात के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फाइनली, राजवीर ने उंगली दिखाकर कहा, और तुम ज्यादा खुश मत हो। लेकिन हयात को पता था कि उसका प्लान काम कर गया था। रात को इशिता और राजवीर डिनर डेट के लिए निकल गए। पूरा घर शांत था। हयात ने थोड़ी देर टीवी देखा, फिर अपने रूम में चली गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रूम की लाइट अब भी जल रही थी। बेड के पास बुक्स, कुशन्स और कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। हयात हमेशा की तरह अपना रूम मैस करके सो गई थी। रात काफी हो चुकी थी। घर का मेन डोर खुला। कोई अंदर आया। पूरा घर खामोश था। वो सीधा सीधिया चढ़कर ऊपर गया। हयात के रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर नजर जाते ही उसने भावे सिकोड़ ली। ये लड़की। पूरा रूम बिखरा हुआ था। बेड पर हयात गहरी नींद में सो रही थी, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। वो कुछ पाल छुपछाप खड़ा उसे देखता रहा। फिर धीरे से रूम के अंदर कदम रखा।